बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा एक बादशाह दे कोल एक मुकदमा आया। एक आदमी ने एक औरत ते केस किया भी ये औरत जिहड़ी है मेरे घर दे दरवाजे अगे आंदी है ते मेरा गेट जिहड़ा है वो खटखटांदी रहिंदी है। जदों मैं बाहर निकल के इसनूं पुछना भी की गल है ते ये कहंदी है मैं तेरी बीवी हाँ, मैनूं घर दे अंदर दाखल होवन दी इजाजत दे। ते मैं दरवाज़ा बंद कर लैना। ये मेरी बीवी भी नहीं दी, लेकिन ये जाती भी नहीं ते ये कहंदी है मैं तेरी बीवी हाँ। बादशाह सलामत ने उनकी गल सुनी ते उस औरत नूं पेश करन दा हुक्म किया गया। जदों वो बादशाह दे सामने पेश हुई ते बादशाह ने कहा भी ए आदमी जिहड़ा तेरे ते केस करदा है, तूं इहदे बारे दे विच की कहनी है। औरत ने कहा बादशाह सलामत, ये जो गल सुनादा है ये बिल्कुल झूठ ते मबनी आ। मैं इसकी बिल्कुल हकीकी बीवी हाँ। मेरी शादी नूं सिर्फ 2 माह होए ने। मेरे अब्बू की दुकान एक बाज़ार दे विच सी ते दुकान बहुत छोटी सी। मैं अपने अब्बू की रोटी लैके ते उस दुकान ते जांदी हुंदी सां ते अपने अब्बू नूं खाना खिला के ते बर्तन वापस घर लै आंदी हुंदी सां। उसे बाज़ार दे विच इस आदमी की बड़ी वड्डी दुकान सी। मेरे आंदी जांदी दी जदों इन्हें हालत वेखी ते इन्हें मेरे ते बुरी नज़र रखनी शुरू कर दित्ती ते मेरे ते ये आशिक हो गया। इसने मेरे अब्बू नूं पैगाम भेजिया कि मैं तेरी बेटी नाल शादी करनी चाहना। मेरे अब्बू ने हाँ कर दित्ती। उन्हें दिल दे विच सोचिया भी चलो बेटी की शादी किते तां करनी है ते ये आदमी अच्छा लगदा है, अमीर आदमी भी है ते दुकान भी इहदी अच्छी कारोबारी है ते बड़ा वड्डा ताजर है। मेरे अब्बू ने मेरा निकाह इस दे नाल कर दिता ते मैं इस दे नाल आ गई। कोई 1 महीने तक इन्हें मेरे नाल बहुत प्यार किया, मैनूं नोचिया ते महीने तो बाद जदों इहदा दिल भर गया ते इन्हें मेरे तो ऐसा ऐसा जिहड़ा दूरी इख्तियार करनी शुरू कर दित्ती। जदों 1.5 महीना हो गया ते मैनूं इसने कहा भी मैं तैनूं नहीं रखना ते तूं लिहाजा अपने अब्बू दे कोल चली जा। मैं इसनूं कहा मैं तेरी बीवी हाँ, मैं पूरी जिंदगी तेरे नाल रहना है ते मैं जाना नहीं दा। इन्हें 15 दिन मजीद इंतज़ार किया, लेकिन मैं ना गई। उस तो बाद इन्हें धक्के मार के अपने घर दे विचों मैनूं कढ दिता ते बाहर गली दे विच फेंक दिता ते अपना गेट जिहड़ा इन्हें बंद कर लिया। मैं रोंदी धोंदी उत्थों खड़ी हो गई ते दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिता। इन्हें दरवाज़ा ना खोलिया। इहदे कुछ हवारी जिहड़े सी जिन्हां नूं इन्हें पैसे दिते सी उन्हां मैनूं धक्के मारने शुरू कर दिते ते मैं इस वास्ते तुहाडे सामने अपील करनी आ भी मैनूं जिहड़ा इसदी बीवी जिहड़ी है बना के ते इस दे घर दाखल किया जाए ते इहदे झूठ दी इहनूं सज़ा दित्ती है। बादशाह सलामत दोवां दी गल सुन के ते बड़े परेशान होए। उन्हां कहा भी जे बंदे दी गल सुनने आ ते महसूस हुंदा है भी औरत झूठी है, जे औरत दी गल सुनने आ ते महसूस हुंदा है भी बंदा झूठा है। लेकिन फैसला करन दी जिहड़ा हिम्मत नहीं हैगी भी फैसला गलत ना हो जाए। बादशाह सलामत ने औरत नूं पुछया भी तुहाडे घर दे विच कोई पालतू जानवर भी इसने रखे सी? तेरा इकरार है ना मैं 2 महीने जिहड़ा इस घर दे विच रही हां। औरत ने जवाब दिता बिल्कुल बादशाह सलामत, असीं घर दे विच एक छोटा जिहा घोड़ियां दा अस्तबल बनाया है। उहदे तो इलावा साडे कोल एक पालतू कुत्ता है ते मैं वो घोड़े नूं भी दाणा पांदी हुंदी सां ते जिहड़ा वो कुत्ता सी ਉਹਨੂੰ भी रोटी खिलादी हुंदी सां। बादशाह सलामत ने उस आदमी नूं कहा भी तुसीं हुण चले जाओ ते जिहड़ी अगली तारीख है वो दे दित्ती
ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਚਹਿਰੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ ਆਈ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਲਿਆ, ਨਾਲ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਰਦ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੁੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੱਸੇ ਨਾਲ ਬੱਧਾ ਸੀ। ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੱਲ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਜਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਖੋਲ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕੁੱਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਚੱਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤੇ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਔਰਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਔਰਤ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕੁੱਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਝੱਟਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮਰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਬੀਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਮਰਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਝੂਠ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਤੀਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮਾਲੋ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਫਾਦਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਉਹਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਉਸ ਵਫਾ ਨੂੰ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਔਰਤ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁੱਤਾ ਬਹੁਤ ਵਫਾਦਾਰ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਘਰ ਉਜੜਦਾ ਬਚ ਗਿਆ। ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ ਵਰਹਿਮਤੁல்லாਹਿ ਵਬਰਕਾਤੁਹੂ।